अच्छा देखो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। एटॉमिक साइज का एक पीरियड में और ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है ये जानते हैं। अक्रॉस द पीरियड जाते हुए साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीजेस, है ना। रीजन इसका बताना है सिंपल, तो सिंपल रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, यस और नो। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में ऐड करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कितने 2,3, इसके कितने 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड सेम शेल में हो रहा होता है, तो इसके अंदर होगा क्या, शील्डिंग रिमेन सेम बट shielding remains same but nuclear charge increases। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, यस और नो। तो इसलिए साइज क्या हो जाता है, छोटा। लास्ट क्लास में किया था कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है पर शील्डिंग रिपल्शन बढ़ती नहीं है। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड नहीं हो रहा, अब शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यू शेल which leads to ग्रेटर रिपल्शन। रिपल्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, शील्डिंग ज्यादा हो जाती है। याद आया ये दो रीजंस। ठीक है, तो ये हो गया अक्रॉस द पीरियड और ये हो गया डाउन द ग्रुप। रिपल्शन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस एटम का साइज बढ़ जाता है। लिखा हुआ है तुमने, बस समझ इतना था। लिखा हुआ है, सबने के पास नोट्स है ये चैप्टर के। नेक्स्ट